दिल्ली सरकार के पूर्व चेयरमैन बुराड़ी के कद्दावर ईमानदार नेता नरेंद्र त्यागी ने शहीदी दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान को किया याद। आज हम बुराड़ी में नरेंद्र त्यागी जी के आवास पर हैं और आज शहीद आजम भगत सिंह जी का एक बलिदान दिवस है, शहीद दिवस है। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में इनको फांसी दी गई थी। आइए इनसे बात करते हैं। नरेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दे रहा हूँ अक्षर न्यूज़ चैनल को, क्योंकि भगत सिंह जैसे देश के सच्चे देशभक्त के लिए बहुत कम चैनल हैं जो उनके शहीदी दिवस पे जो है इस तरह की खबरें चलाते हैं या जनता के बीच में जाते हैं, वरना आजकल चैनल भी कॉमर्शियल हो गए हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। जहाँ तक भगत सिंह जी का आपने पूछा है, भगत सिंह जी के बारे में किसी को कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सारा देश जानता है कि वो आज़ादी के सबसे बड़े और सबसे बड़े पहले योद्धा थे, जिन्होंने फांसी पर चढ़ के जो है देश को जागृत किया, नौजवानों में एक ऐसा भाव पैदा किया कि उसी की वजह से ये देश जो है आज आज़ाद है। बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही हमने नारे दे दे के, जैसे गांधी जी ने नारे दिए, इस तरह से आज़ाद हो गए, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि ये कहे कि एक गाल पे थप्पड़ मार दिया किसी ने, दूसरे पे मार दो और कोई आज़ादी दे के चले जाएगा। जब कुर्बानियाँ होती हैं उसी से आज़ादी मिलती है, और भगत सिंह जी उसमें सबसे बड़े चेहरे थे, सबसे बड़े देशभक्त थे, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। और मैं तो उनको बार बार नमन करता हूँ कि ऐसे योद्धा अगर आज भी इस देश के अंदर हों तो देश के अंदर अभी भी पूर्णतः आज़ादी नहीं मिली है। पूर्णतः आज़ादी जब ही मिलेगी जब इस तरह के नौजवान जो है दोबारा से उभर के आएँ और देश के लिए कुछ ना कुछ करें। नरेंद्र जी, भगत सिंह जी एक युवाओं के आदर्श थे, लेकिन आज का युवा नशे की लत में इतनी बुरी तरह अपने आप को बर्बाद कर रहा है। क्या कहेंगे आज के युवाओं को? युवा नहीं कर रहा है, सरकारें जानबूझ के करा रही हैं, चाहे पंजाब की सरकार है, चाहे देश की सरकार है। अब इस देश की सरकार का मतलब मेरा मोदी जी से नहीं है, जो भी सरकारें रही हैं वो चाहती हैं कि हम वोट तभी लेंगे जब इस देश का आदमी जो है नशे में डूबा रहे, और ख़ासकर नौजवान देश का जो है नशे में डूबा रहे, तो उसे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। उसे फ्री में कुछ रोटियां देंगे और जो है वोट लेते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ सरकारें चाहती हैं, और सरकारें कल तय कर ले कि देश के अंदर नशा बिल्कुल नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ 1 महीने के अंदर नशा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सरकारें नहीं चाहती। युवाओं को जो रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, लोगों का कहना है कि जब रोज़गार नहीं दिया जा रहा है युवाओं को, तो नशे की लत में अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, आज रोज़गार की कोई कमी नहीं है। झूठ बोलते हैं जो भी बोल रहे हैं, क्योंकि रोज़गार जो है, जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसको प्राइवेट सेक्टर में बहुत रोज़गार है। सरकारी क्षेत्र में रोज़गार ज़रूर कम हुए हैं, और मैं कहता हूं कि सरकार से मेरी मांग भी है कि सरकारी क्षेत्र में भी रोज़गार को बढ़ावा मिलना चाहिए। और जो आरक्षण था, जो गरीब आदमी है, दलित समाज के लोग थे, बैकवर्ड क्लास के लोग थे, वो एक अपनी उनके अंदर एक वजन, एक भारीपन आता था जब सरकारी नौकरी में जाके उनको आरक्षण के थ्रू रोज़गार मिलता था। वो सरकारें ख़त्म कर रही हैं। मेरी मांग है कि दोबारा से होना चाहिए, और आरक्षण जो है, जो आज है, बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि आरक्षण 50% से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। मैं स्वयं भी मांग करता हूं कि 50% से ज़्यादा आरक्षण होना चाहिए, और तब तक आरक्षण रहना चाहिए जब तक गरीब आदमी जो है ऊपर अपने बलबूते पर खड़ा ना हो जाए। नरेंद्र जी, आप बुराड़ी इलाके के बड़े कॉन्शियस और कद्दावर नेता हैं, और जनता की आवाज़ हमेशा आप समय समय पर उठाते हैं, लेकिन एक छोटा सा ही मामला नंदिनी भवन के सामने का है। होली के दौरान एक पेड़ को, छायादार वृक्ष को काट दिया जाता है, जबकि एनजीटी के सख्त आदेश है कि एक भी पेड़ बेवजह नहीं काटा जाएगा। क्या कहेंगे? जबकि आरडब्ल्यूए ने थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। क्या आपके संज्ञान में ये मामला? मेरे पूरी तरह से संज्ञान में है, लेकिन उसमें आरडब्ल्यूए कहीं कहीं तो कटवा रहा है, कहीं कहीं जो है शिकायतें कर रहा है। जब कॉलोनी के लोगों से, जैसे नंदिनी भवन है, उन्हीं के लोगों से आपस में डिस्प्यूट हो जाता है और कट जाता है पेड़, तो शिकायत करते हैं। और लेकिन जब उनको उस पेड़ से परेशानी होती है तो उसको काटने में भी उनकी भागीदारी होती है। अगर पूरी तरह से ईमानदार जो है आरडब्ल्यूए हो जाए
तो कोई ताकत ही नहीं है कि कोई भी गलत काम इस क्षेत्र के अंदर हो जाए। इस क्षेत्र में नहीं, दिल्ली भर के अंदर कोई भी गलत काम हो जाए, मुझे लगता नहीं है कि RWA जो है बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। मेरा लास्ट सवाल है कि बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि हर महिला को हम 2500 रुपया देंगे, अब सरकार बने भी महीना 1.5 महीना हो गए हैं, क्या कहेंगे इस बार? देखिए, ये सवाल आपने मुझसे ऐसा पूछ लिया कि जिसका जवाब मैं दूं तो भी वो है और ना दूं तो भी गलत है। लेकिन अभी आपको पता है कि मेरे यहाँ संजीव आ रहे हैं, संजीव झा जी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 2500 रुपये सरकार ना चाहते हुए भी उन्हें देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा, क्योंकि ये मोदी जी ने कहा है और मोदी जी ने कहा है तो वो पूरा उन्हें करना ही करना पड़ेगा। इसलिए नाश का तो सवाल ही नहीं होता। 2500 रुपये नहीं, जो गरीब लोगों को उन्होंने सिलेंडर का बोला है 500 या 450 रुपये में, वो भी उनको देना पड़ेगा और दे रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर ये सारी स्कीम जो है पूरी होंगी, क्योंकि इसके लिए बजट भी जो है वो करना पड़ता है।